हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो। अगर आप चाहते हो कि आपके पास नोटिफिकेशंस आए करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। मॉर्निंग थॉट, लेट नाइट थॉट्स आ रहे हैं रेगुलरली मेरे चैनल पर। तो अगर आपको लाइक नोटिफिकेशन बेल अगर आपने प्रेस करी है फिर भी नोटिफिकेशंस अगर नहीं आ रहे हैं तो जरूर चेकआउट कर लिया करो मेरे चैनल पर कि आपके पास नोटिफिकेशंस क्यों नहीं आ रहे हैं, या फिर रेगुलरली मेरी वीडियोस हैं, ठीक है, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गया, पिरामिड्स, ट्रीज, या जितने भी प्रोडक्ट्स आप देख सकते हो अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, नाम आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ठीक है। और कुछ प्रोडक्ट्स मैंने टैग भी कर दिए हैं इस वीडियो में, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, ओके। और अपने हिसाब से उन प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। अब बहुत ही ईजी हो गया है, ठीक है, क्योंकि अब आपको अपनी तरफ से खुद डायरेक्टली आप ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। वो व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए आज सुबह क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्या है उस व्यक्ति के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए, ओके। सबसे पहले यहाँ पर एनर्जी है साइलेंस। सेकेंड कार्ड इज सोर्स, ठीक है। थर्ड वन वी हैव इज करेज, पॉलिटिक्स, हार्मनी, पेशेंस। नेक्स्ट इज स्ट्रेस, ग्रेट, फ्लावरिंग, आइसोलेशन, अलोननेस, ओके। चलिए ओके, सो हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइंस जो आज की रीडिंग में है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड या दीज आर द हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन, ओके। चलो जो ज़ोडिएक्स यहाँ पर नहीं आए वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। साइलेंस की एनर्जी है, सबसे पहले साइलेंस है, ओके। क्यों? प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, साइलेंस की एनर्जी यहाँ क्यों है। साइलेंस की एनर्जी को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। साइलेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ, ओके। देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि वो आपको देख रहे हैं ना, तो उन्हें आपकी तरफ से एक डिटैचमेंट फील हो रही है। उन्हें लग रहा है कि अब आप उनके लिए वैसे इमोशंस फील नहीं करते हो, या अब आप उन्हें वैसा प्यार नहीं करते हो जैसा प्यार आप उन्हें पहले करते थे, या जैसे इमोशंस आपके दिल में उनके लिए पहले थे, ठीक है। क्योंकि आपको वो देख रहे हैं तो आप एक साइलेंस जोन में जा चुके हो, साइलेंट एनर्जी में हो आप, ठीक है। आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, आप कोशिश नहीं कर रहे हो रिश्ते को सही करने की, आप इग्नोर कर रहे हो। अगर वो आपके पास भी होते हैं आप उनकी तरफ शायद देखते भी नहीं हो, ठीक है, और वहां से निकल जाते हो, उनकी बात को अनसुना कर रहे हो आप। तो मे बी आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपके दिल में जो उनके लिए प्यार था वो प्यार अब कम हो गया है, या वो प्यार अब खत्म हो गया है। तो वो आपकी एनर्जीज को इस तरीके से फील कर रहे हैं, ठीक है। और वो इस सब का कसूरवार किसको ठहरा रहे हैं, यानी ये जो बदलाव आपके अंदर आए हैं इसका कसूरवार वो खुद को भी ठहराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका बर्ताव ही तो ऐसा था ना, आपकी तरफ इतना गलत, इतने टॉक्सिक थे, इतने नार्सिस्ट थे, कभी आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं रहे, या फिर आपको चीट करा, आपको धोखा दिया, राइट, आपको धोखा दिया, आपको चीट करा। अब उनका बर्ताव भी तो आपकी तरफ इतना गलत था, तो अब उन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज हो रही है ये चीज कि यार ये जो बदलाव इस व्यक्ति के अंदर आ रहे हैं, यानी ये जो बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनकी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ गलत तरीके से बिहेव करा, उन्होंने आपको गलत तरीके से ट्रीट करा, ठीक है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। दैट इज वेरी रॉन्ग,
बहुत गलत करा उन्होंने, ठीक है, जिसकी वजह से आज शायद आप उनको लेकर इमोशंस फील ही नहीं कर रहे हो या आपके दिल में उनके लिए प्यार ही नहीं है। लेकिन रियलिटी में शायद ऐसा नहीं है, ये उनका परसेप्शन है, यानी उनकी सोच है आपको लेकर कि आप इस तरीके से सोच रहे हो, ठीक है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। रियलिटी में तो आप उनसे बहुत प्यार करते हो और आज भी कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि भाई आप दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो, आप दोनों की बातचीत फिर से शुरू हो जाए। रियलिटी में तो आप चाहते हो ये चीज, लेकिन उनकी सोच ऐसी बन गई है जहां उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद अब आपके दिल में उनके लिए प्यार नहीं है, क्योंकि आप उन्हें प्यार दिखा ही नहीं रहे हो। आप किसी भी तरीके से उन्हें फीलिंग्स अपनी शो नहीं कर रहे हो, आपने उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया, ठीक है। और वहीं आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि भाई अब उन्हें बदलना पड़ेगा, इट्स अ हाई टाइम, जहां पर वो अगर इसी तरीके से आपके साथ बिहेव करते रहे तो वो तो आपको खो देंगे पूरे तरीके से। आपके दिल में जो उनके लिए प्यार है, आपके दिल में जो उनके लिए इमोशंस है, वो पूरे तरीके से ही फिर खत्म हो जाएगा अगर वो इसी तरीके से बने रहे, इसी तरीके से आपको इग्नोर करते रहे, आपसे बात नहीं करी, आपसे कॉन्टैक्ट नहीं करा, ठीक है। तो इन्हें अब कहीं ना कहीं ये डीप में जाकर जब सोच रहे ना, तो इन्हें समझ में आ रहा है कि भाई मुझे उससे कांटेक्ट करना चाहिए, यानी मुझे उससे बात करनी चाहिए, मुझे उससे कांटेक्ट करना चाहिए, मुझे सुधरना चाहिए, मुझे अपने अंदर बदलाव लेकर आने चाहिए, ठीक है। मुझे उसे प्यार देना चाहिए, मुझे उससे केयर देनी चाहिए, ठीक है। तो वो अपने आप को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अगर वो इसी तरीके से बने रहे तो शायद सच में एक दिन आपके दिल में उनके लिए प्यार खत्म हो जाएगा। करेज की एनर्जी जस्टिस को क्लैरिफाई कर रही है। अब ये व्यक्ति जस्टिस करना चाहते हैं, यानी देखो आपने तो हमेशा अपने प्यार की आदत डलाई, ठीक है, यानी आप इनकी केयर करते थे, आप इनको लेकर कंसर्न रहते थे, आप इनसे प्यार करते थे, आपने हमेशा आदत डलवाई इन्हें कि भाई मतलब अपने प्यार की आपने इन्हें जैसे आदत डाल दी। आई होप आप समझ रहे हो इस चीज को, लेकिन उन्होंने कभी आदत नहीं डाली अपने प्यार की आपको, ठीक है, क्योंकि वो कभी कंसर्न ही नहीं हुए, कभी केयर ही नहीं करी, ठीक है, कभी अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी। तो उनके प्यार की आदत तो फिर भी आपको नहीं डली, लेकिन उन्हें आपके प्यार की आदत बहुत बुरे तरीके से डल चुकी है, ठीक है, और आपके बिना अब रह नहीं पा रहे हैं। वो जस्टिस करना चाहते हैं, वो अब आपको भी प्यार देना चाहते हैं, केयर देना चाहते हैं, आपको लेकर कंसर्न होना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना लव। हो सकता है कभी इन्होंने एक्सप्रेस ही नहीं करा अपना लव, जितना लव इनके दिल में है ना, मतलब अगर 100% लव है तो आज तक इन्होंने सिर्फ आपको 10% ही दिखाया होगा, उससे ज्यादा नहीं दिखाया इस व्यक्ति ने। तो कभी इन्होंने अपने लव ही आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाए ये पर्सन, ठीक है। तो अब उन्हें लग रहा है कि भाई मुझे अपना लव एक्सप्रेस करना होगा, मुझे अपना प्यार उसे दिखाना होगा, वरना वरना वो आगे बढ़ जाएगी या वरना वो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। मेल हो फीमेल हो अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं अब फेयरनेस करना चाहते हैं इस रिश्ते में, आपको भी प्यार देना चाहते हैं, केयर देना चाहते हैं, आपको भी दिखाना चाहते हैं कि उनके दिल में कितना प्यार है। आप सडनली पता है क्या होने वाला है, आप सडनली उनके बिहेवियर में ना एक चेंज देखोगे, क्योंकि अब आप अगर वो आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं या प्योरली अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो ना, आप देखोगे कि वो आपको देख रहे हैं, या आप देखोगे कि जैसे वो आपके लिए इमोशंस फील कर रहे हैं, या वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके आसपास ज्यादा घूम रहे हैं, कुछ ऐसा चेंज आप देखने वाले हो, ठीक है। पहले आप ये चेंज बदलाव उनके अंदर देखोगे, क्योंकि वो फिर से आपको अपनी याद जैसे दिलवाना चाहते हैं, उन्हें लगता है आप उन्हें भूल गए हो और आपको अपनी याद दिलवानी है, ठीक है। तो अब उनके बिहेवियर में हो सकता है बहुत सडनली ये चेंज देखने वाले हो, और जस्टिस करना चाहते हैं, ये फेयर होना चाहते हैं आपके साथ। पॉलिटिक्स, लेकिन आपको ये झूठे लगेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार ये पर्सन तो डबल फेस्ड है। पॉलिटिक्स में देख लो, दो चेहरे नजर आ रहे हैं, आपको लगेगा यार इस आदमी के या इस औरत के तो दो चेहरे हैं, ठीक है, ये मुझे दिखा कुछ और रहा है लेकिन इसके मन में कुछ और है, क्योंकि आपको लगता है ये पर्सन मैनिपुलेट करते हैं, ये माइंड गेम्स खेलते हैं, इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपके ट्रस्ट को ब्रेक करा है। तो समहाउ आपको आप इन पर विश्वास नहीं करोगे, आपको लगेगा कि जरूर ये पर्सन अब मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, फिर से मुझे अपने बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो या कोशिश कर रही है, ठीक है, क्योंकि आपको ना मतलब यकीन नहीं होगा, आपका ट्रस्ट इन्होंने इतने बुरे तरीके से तोड़ा है, आपने 100% ट्रस्ट करा था, सॉरी, इस व्यक्ति पर, और एकदम से उसका टूट जाना आपके लिए भी बहुत पेनफुल रहा है। तो आप इन पर हो सकता है भरोसा ना करें, आपको लगे कि यस ये जरूर कुछ पॉलिटिक्स खेल रहा है ये पर्सन, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ये सब चीजें आपके पार्टनर आपको करते हुए नजर आ रहे हैं, दैट मीन्स उनकी ट्रू इंटेंशंस हैं, अब वो रिश्ते को सही करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं। हार्मनी, वो हार्मनी के साथ इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं, यानी हार्मनी लेकर आना चाहते हैं।
हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स या बुरे तरीके से फाइट हुई हो, बट अब आपके पार्टनर हार्मनी चाहते हैं, यानी अब वो नहीं चाहते कि भाई कोई भी लड़ाई कोई भी झगड़ा हो आप दोनों के बीच में, ठीक है। वो आपके साथ बहुत मतलब स्वीटली एक बहुत ब्यूटीफुल वे से, जैसे आप कह सकते हो मे बी, ठीक है, रीयूनियन करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब लड़ाई झगड़े वाले इंटेंशन से नहीं है, वो नहीं चाहते कि पुरानी कोई भी बात बीच में लेकर आई जाए, ठीक है। वो डायरेक्टली बस आपके साथ चीजों को बेहतर करने में इंटरेस्टेड है। तो हार्मनी विद क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी इसी चीज को दिखा रही है कि वो हार्मनी चाहते हैं इस रिश्ते में, कोऑपरेट करना चाहते हैं आपके साथ, हर तरीके की एडजस्टमेंट हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, कोऑपरेट कर कर आपके साथ आगे चलना चाहते हैं, ठीक है। कुछ एडजस्ट आप करे, कुछ एडजस्ट वो करे, कुछ कॉम्प्रोमाइज वो करे, कुछ कॉम्प्रोमाइज आप करे, इस तरीके से मतलब एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे से वो आपके साथ कंसल्ट या आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। पेशेंस की एनर्जी यहाँ क्यों है? लवर्स, क्लियर मैसेज है। लवर्स, लवर्स का मतलब क्या हो गया? लवर्स का मतलब हो गया कि ये पर्सन जो है अब आपके सोलमेट हो सकते हैं, आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, ठीक है। ये क्लियर मैसेज इनकी तरफ से निकल कर आ रहा है। समझ गए? शायद अभी तक उन्हें एहसास नहीं था इस चीज का कि आप उनके सोलमेट हो, आप उनके ट्विन फ्लेम हो, लेकिन अब उन्हें इस चीज का एहसास हो रहा है कि आप ही उनके सोलमेट हो, आप ही उनके ट्विन फ्लेम हो। अब जाकर उन्हें कहीं एहसास हुआ इस चीज का, और वो अब मतलब पूरे पेशेंस के साथ आ रहे हैं। मतलब पहले आपने शायद उनका एक अलग ही रूप देखा होगा जहां पर बहुत इम्पेशेंट हो जाते थे, बट अब वो बड़े ही पेशेंस के साथ आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, राइट। तो इन्हें भी कहीं ना कहीं वजह पता चल चुकी है कि आपको क्यों भूल नहीं पा रहे हैं, क्यों आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि आप ही इनके सोलमेट हैं, आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, ठीक है। स्ट्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड प्लीज क्लैरिफाई करें। स्ट्रेस की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप की एनर्जी। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये व्यक्ति जो है काफी ज्यादा स्ट्रेस में नजर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम इनकी फैमिली की तरफ से भी हो सकती है, यानी ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ लोगों की ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर उनके पार्टनर अपनी फैमिली की वजह से आपको छोड़कर गए हैं, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर की फैमिली को नहीं चाहिए था कि वो आपके साथ इस तरीके से रीयूनियन करें या आपके साथ इस तरीके से कनेक्शन डेवलप करें, ठीक है। तो हो सकता है पॉसिबल चांसेस ये भी हैं कि उन्होंने अपनी फैमिली की वजह से आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, और ये पर्सन जो है आपको छोड़ तो दिया इन्होंने अपनी फैमिली की वजह से, या हो सकता है अपने करियर की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से, लेकिन अब ये पछता रहे हैं उस चीज को लेकर। उन्हें लग रहा है कि यार मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, मेरे दिमाग से वो निकल नहीं रही है, और उन्हें आप वापस चाहिए हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी है नहीं कि वो आपको वापस अपना बना दें, ठीक है। क्योंकि उनके आसपास काफी ज्यादा ऐसा माहौल बना पड़ा है जहां पर लोग उन्हें मना कर रहे हैं कि वो आपके साथ रीयूनियन ना करें, या हो सकता है कोई उन्हें गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है, कोई उन्हें गलत गाइडेंस दे रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रेस में है। स्ट्रेस किस चीज को लेकर के? दिल कुछ और कह रहा है, दिल कह रहा है कि भाई उसके पास चला जा, उससे बात कर। दिमाग कह रहा है कि नहीं भाई उससे बात मत कर, उससे कांटेक्ट मत कर, ठीक है। दिल और दिमाग की सुन नहीं पा रहे, किसकी सुनूं किसकी समझूं, समझ नहीं पा रहे हैं, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन डिसीजन तो लेना पड़ेगा। तो ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फ्लावरिंग की एनर्जी है यहाँ पर। फ्लावरिंग की एनर्जी को मजिशियन की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन, ओके, शायद आप इनके लिए बहुत आपने मैनिफेस्टेशंस करी हैं, या आपने बहुत प्रेयर्स करी हैं, प्रार्थनाएं करी हैं, मन्नतें रखी हैं कि यार ये पर्सन वापस आ जाए, ठीक है। तो मैं ये करूंगी, या काश भगवान ये पर्सन वापस आ जाए। कई बार यूनिवर्स से भी पूछते हो कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये पर्सन मुझे छोड़कर चला गया, ऐसा व्यक्ति मेरे जीवन में आप क्यों लेकर आए जिसने मुझे छोड़कर ही जाना था, क्यों ऐसे व्यक्ति से मुझे प्यार हुआ। तो यहाँ पर पर्टिकुलरली एनर्जी कुछ ऐसी है जहां पर आप बहुत प्रार्थनाएं करो। मैजिशियन यानी मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का तो कैसा भी तरीका हो सकता है ना। कुछ लोग हो सकते हैं कि प्रॉपर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, 369 555, ठीक है, कुछ प्रेयर्स कर रहे हो, कुछ प्रार्थनाएं कर रहे हो, कुछ मन्नतें रख रहे हो, तो है यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग जो हो और शायद ही आपकी प्रार्थनाएं सुन रहे हैं भगवान, क्योंकि उन्होंने देखा है आपके पेन को, आपकी तकलीफ को, कि आपने कितनी तकलीफ, कितना पेन आपने फेस करा है अपने जीवन में। वो देख रहे हैं आपकी तकलीफ को, और आपकी तकलीफ को वो दूर करना चाहते हैं। लेकिन पता है एक चीज मैं बताऊं ना आपको, कभी भगवान को कोसना नहीं चाहिए कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया, या तूने मेरे साथ वैसा क्यों कर दिया, क्योंकि आप नहीं जानते कि आप बैक साइड की स्टोरी क्या है, ठीक है। आपके पीछे क्या चल रहा है ना, आपको नहीं पता,
यू नेवर नो कि आपके पीछे क्या चल रहा है। तो मजिशियन की एनर्जी पर्टिकुलरली ये चीज दिखाती हुई नजर आ रही है कि जो भी हुआ उसके पीछे एक रीजन है, ठीक है। तो और आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हो वो प्रार्थना कहीं ना कहीं भगवान सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं आपके पेन, आपकी तकलीफ को, और वो दूर करना चाहते हैं शायद, और बड़े ही खूबसूरत तरीके से, क्योंकि वो उन्होंने देखा है कि आप कितने तड़पे हो, कितने रोए हो अपने पार्टनर के लिए, है ना। अब आपके पार्टनर को भी तो लेसन सिखाना जरूरी था कि वो भी समझे कि भाई आपकी इंपॉर्टेंस क्या है उनके जीवन में, या आप क्या मायने रखते हो, आपकी वैल्यू क्या है उनके जीवन में, ठीक है। तो उनके लिए भी तो जरूरी है ये चीज समझना, ये चीज जानना उनके लिए भी तो जरूरी है। जब वो अपना लेसन सीख जाएंगे, जब वो समझ जाएंगे कि हाँ आप कितने जरूरी, कितने इंपॉर्टेंट हो, तो वो खुद ब खुद वापस आ जाएंगे। तो मजिशियन समहाउ इस चीज को दिखा रहा है कि भगवान आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, आपकी तकलीफों को उन्होंने देखा है, आपको रोते हुए उन्होंने ही देखा है, ठीक है। भगवान ने ही देखा है आपको रोते हुए, और वो और तकलीफ आपको नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। वो आपसे जैसे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि भाई तुम बस सब्र रखो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, ठीक है। जो होना है, देखो स्टार की एनर्जी यहाँ आ गई, आइसोलेशन विद स्टार। देखो जो व्यक्ति आपका है ना वो अब तक जरूर आएगा, हर हाल में आएगा, आज नहीं तो कल, है ना। और जो आपका नहीं है वो आकर भी चला जाता है, तो इसलिए किसी चीज के पीछे भागना नहीं चाहिए। आइसोलेशन विद स्टार की एनर्जी यहाँ पर है। आइसोलेशन कह रहा है कि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं आपके बिना। शायद इतना अकेलापन उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं करा। पहले तो वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये अकेलापन क्यों है मेरे जीवन में, क्यों मैं इतना अकेला, क्यों इतना खाली खाली महसूस कर रहा हूँ, या क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ, अंदर से बेचैनी हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है। पहले तो वो इन चीजों को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन अब जैसे उन्हें समझ में आ रहा है, यूनिवर्स उन्हें समझा रहे हैं कि भाई वो आपके बिना कुछ नहीं है, लिटरली। क्योंकि आप दोनों हो ना, आप दोनों एक ग्रेट टीम क्रिएट करते हो, यानी आप अगर उनके साथ हो, वो अगर आपके साथ है, तो यू बोथ मेक अ ग्रेट टीम। फिर आप कुछ भी कर सकते हो अपने जीवन में, ठीक है, कुछ भी अचीव कर सकते हो। लेकिन अगर आप दोनों अलग अलग हो ना, तो आप फिर मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। फिर वो भी परेशान रहते हैं, आप भी परेशान रहते हैं, और आपसे दूर रहकर उन्हें तकलीफ होती है, वो परेशान हो जाते हैं आपसे दूर रहकर। लेकिन आप फिर भी सोचोगे कि यार फिर वो क्यों दूरी बनाते हैं इतनी, ठीक है। यहाँ वो दूरी नहीं बनाते, सिचुएशन ही ऐसी बन जाती है कि उन्हें दूरी बनानी पड़ती है, ठीक है। और ये पर्सन हो सकता है, अच्छा ऐसी कुछ सिचुएशन, एक स्पेसिफिक मैसेज भी यहाँ पर आ रहा है, एंड दैट इज, हो सकता है कि इनसे आपने पहले तो बहुत कोशिश करी, बहुत एफर्ट डाले कि भाई ये पर्सन वापस आ जाए, इनके साथ आपका कांटेक्ट हो जाए, ठीक है। लेकिन अब आपने भी जैसे एफर्ट डालने बिल्कुल बंद कर दिए हैं, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं मतलब ऐसा हुआ ना कि आपने भी अब इन्हें, या तो अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं करा है तो इन्हें अपने हाल पर एक तो छोड़ दो, पहली चीज तो ये। और दूसरा, कहीं ना कहीं ये खुद ही जैसे आपसे हाथ छुड़ा रहे थे, अब आप भी क्या करते हैं, आप भी कस के इनका हाथ थोड़ी पकड़ते, ठीक है। जैसे मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर ये खुद आपसे हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो आप भी क्या करते, आपने भी कहा ठीक है, अगर ये पर्सन है मेरे नसीब में तो खुद आ जाएगा, आप भी आगे बढ़े हो अपने जीवन में। तो ये भी कुछ लोगों की एनर्जीज यहाँ पर हो सकती है, बट यहाँ पर स्टार है तो होप्स नजर आ रही है। स्टार पॉसिबिलिटीज, होप्स को दिखाता है, तो होप्स तो हैं आपके रिश्ते में, सो डोंट वरी। ये मत सोचो कि यार वो पर्सन तो बिल्कुल गिव अप ही कर चुका है, या वो पर्सन तो बिल्कुल आगे ही बढ़ चुका है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो अभी भी आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, ठीक है। और गिव अप नहीं करा है उन्होंने, अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं, बैकग्राउंड में हो सकता है अभी भी वो कुछ कोशिश कर रहे हैं कि चीजों को वो सही कर सके। फैमिली की तरफ से इशू हुए तो हो सकता है वो अपनी फैमिली से बात कर रहे हैं कि भाई आप, फैमिली आपके लिए एग्री कर जाए, है ना। तो होप्स खत्म मत करो, ठीक है। आपको भी होपफुल और पॉजिटिव रहने की जरूरत है। अलोननेस, अगेन यहाँ आइसोलेशन है, यहाँ अलोननेस है। पेज ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रही है। पॉसिबल है कि अकेलापन ही इनको ट्रिगर करके लाएगा, और जो ये एनर्जी थी ना आपके पार्टनर की, कि उन्हें लग रहा है कि आपके दिल में अब उनके लिए प्यार नहीं है, इमोशंस नहीं है, अकेलापन उन्हें जो महसूस हो रहा है, आइसोलेट जो फील कर रहे हैं, ठीक है, यही सारी एनर्जीज उनको ट्रिगर कर रही है कि भाई हाँ मुझे उसके पास जाना है, ठीक है। मैं अगर अब भी नहीं गया तो शायद मतलब समय हाथ से निकल जाएगा, फिर देर हो जाएगी, फिर मैं कभी उसे पा नहीं सकूंगा, कभी उसे अपना नहीं बना सकूंगा। इस तरीके से महसूस हो रहा है आपके पार्टनर को। अलोननेस की एनर्जी कुछ ऐसा भी बता रही है जहां पर हो सकता है कल रात उन्होंने कोई बुरा सपना भी देखा है आपको लेकर,
ठीक है, जहां पर उन्हें फील हुआ कि जैसे आप उनसे दूर जा रहे हो, आप किसी और से या तो शादी कर रहे हो, किसी और के साथ कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है, और उनसे दूर जा रहे हो आप, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि आप उनसे जैसे दूर जा रहे हो, और वो उनके लिए सच में एक हॉरिबल ड्रीम की तरह था जो वो कभी नहीं चाहते कि सच हो। ठीक है, वो आपके साथ बहुत बहुत कुछ, मतलब उनकी भी एक्सपेक्टेशंस है कि मर्जे यार ये भी करना है, वो भी करना है, ठीक है, बट ये पर्सन जो है आपको बिल्कुल दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। तो अलोननेस, आइसोलेशन, इस तरीके की एनर्जीज उन्हें ट्रिगर कर रही है कि भाई जा उससे बात कर, उससे कांटेक्ट कर। तो ये पर्सन जो है पेज ऑफ कप की एनर्जीज में है, जहां पर ये आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं, कि अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं, कि उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, कितने इमोशंस हैं, वो भी नहीं रह पा रहे हैं आपके बिना। तो वो बिल्कुल क्लियरली अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी दिल की बातें आपको बताना चाहते हैं, आपके बिना उन्होंने क्या महसूस करा वो सब आपको बताना चाहते हैं। तो ये पर्सन आ रहे हैं, ठीक है, ये सारी फीलिंग्स उनको ट्रिगर कर रही हैं, क्योंकि वो आपको जैसे जाने नहीं देंगे अपने आप से दूर। आपने कोशिश भी करके देखी होगी ना कभी उनसे दूर जाने की, तो आप जा नहीं पाओगे, क्योंकि वो कभी आप सबको अपने आप से दूर जाने ही नहीं देना चाहते हैं। ओके, चल और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस और क्या हैं, फ्यूचर एनर्जीज और क्या हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज 3 ऑफ सोर्ड, ओके, टावर, 9 ऑफ कप्स, 8 of swords, 10 of pentacles, 6 of pentacles, death, the magician, okay, the moon, justice एंड पेज ऑफ वैंड। चलो ये भी ले लेते हैं, ठीक है, चलिए। तो यस, जस्टिस होगा, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेंगे। जब आपने कुछ गलत नहीं करा तो आपके साथ गलत क्यों होगा? तो जस्टिस पर विश्वास रखो, यूनिवर्स पर विश्वास रखो। 3 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि पर्सन को किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े आपके लिए, कि जाएंगे। कोई थर्ड पार्टी इनके जीवन में है, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाएंगे, ठीक है, उसको छोड़ेंगे और आपके पास आएंगे। फैमिली की वजह से रुके हुए हैं तो फैमिली के भी अगेंस्ट जाना इन्हें पड़े, पर ये जाएंगे और आपके पास आएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये भी अब आपके बिना नहीं रह सकते, और इन्होंने जैसे ठान लिया कि भाई मुझे अब उसके बिना रहना ही नहीं। ओके, तो ये पूरे तरीके से इस चीज को ठान चुके हैं और आपको अप्रोच करना चाहते हैं, अपनी किए की माफी मांगना चाहते हैं, जो टावर मूवमेंट इन्होंने आपको दिया। 9 ऑफ कप बता रहा है कि आपकी विश, इट्स लाइक अ विशिंग वेल, यानी जो विश आपने मांगी थी वो विश यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है। तो हर तरीके से चीजें कहीं ना कहीं आपके फेवर में बदलने वाली हैं। ये पर्सन आज भी उस एनर्जी में है जहां पर ये आपके लिए अभी तक अगर अपने ईगो को भी नहीं छोड़ रहे थे, या आप कह लीजिए कि अपने प्राइड को नहीं छोड़ रहे थे, बहुत अकड़ रही थी आपके पार्टनर के अंदर, तो वो भी छोड़ेंगे। अब ईगो क्यों होती है? देखो, आप शीशे के सामने खड़े हो, क्या खुद शीशे के सामने खड़े होकर आप खुद से अकड़ोगे? नहीं, आप और वो इसी तरीके से तो हैं जहां आप हो और वो है ना। तो अकड़ना किसके सामने? आप दोनों एक ही तो सोल हो, तो यू बोथ आर लाइक एक सेम सोल, एक ही सोल के 2 हिस्से। तो उन्हें समझ में आएगा कि यार मैं अकड़ कर क्या ही पालूंगा, इस अकड़ में तो मैं भी दुखी हो रहा हूँ, वो भी दुखी हो रहा है, मैं भी हर्ट हो रहा हूँ, मैं उसे भी हर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपको कभी हर्ट नहीं करना चाहते हैं, और ये पर्सन जो है आपको बहुत जल्दी अपनी ईगो को साइड में रखकर अप्रोच करेंगे। अगर अभी तक इनके दिल में आ रहा था कि यार मैं पहले क्यों बात करूं, मैं क्यों कांटेक्ट करूं, तो अब वो आपसे पहले खुद आगे बढ़कर कांटेक्ट करेंगे। उन्हें समझ में आएगा यहाँ पर मैं पहले क्यों नहीं होता है, यहाँ पर बस प्यार होता है, ठीक है। वो आपसे प्यार करते हैं और आपको आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, फैमिली इमेजिन करते हैं आपके साथ, ठीक है। तो बहुत बहुत बड़ा बदलाव कहीं ना कहीं आप उनके अंदर देखोगे इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। वो पहले की तरह नहीं रहेंगे, वो आपसे भी ये एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई तुम ये मत देखो कि मैं पहले कैसा था, तुम ये देखो कि आज मैं कैसा हूँ, कितना बदल गया हूँ या कितनी बदल गई हूँ, ठीक है। वो सच में, क्योंकि आपके पास अगर आ रहे हैं ना तो रियलाइज करके आ रहे हैं कि हाँ उनकी गलती थी, ठीक है। वो अगर आपके पास आगे बढ़ भी रहे हैं तो रियलाइज करके बढ़ रहे हैं, पछतावे के साथ बढ़ रहे थे। रिग्रेट होता है उन्हें आपसे दूर रहकर, तकलीफ होती है, ठीक है, जो उन्हें एहसास करवाती है कि हाँ उनसे गलतियां हुई हैं।
और इस बार जब वो आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको लग सकता है कि यार ये पर्सन तो हमेशा आता है, हमेशा मुझे छोड़कर चला जाता है, मुझे नो कांटेक्ट की सिचुएशन देकर चला जाता है। लेकिन इस बार इनकी इंटेंशंस ये नहीं है, क्योंकि इस बार ये अगर जो आपको देने वाले हैं ना, इट्स लाइक परमानेंट यूनियन। ठीक है, परमानेंटली आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, परमानेंटली आपके साथ कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें अपना लेसन मिल चुका है। ठीक है, तो जस्टिस होगी आपके साथ। ठीक है, जस्टिस यहाँ पर मिलने वाली है आपको। तो अब ये आपसे आकर कह सकते हैं कि अब मैं कोई लड़ाई झगड़ा तुमसे नहीं करना चाहता, मून की एनर्जी है, कोई थर्ड पार्टी इस रिश्ते में नहीं चाहता हूँ, तुम्हारे अगेंस्ट जाकर मैं किसी की नहीं सुनूंगा, तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। क्यों कहेंगे वो ये सब बातें? वो इसलिए कहेंगे क्योंकि सच में उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। ठीक है, और सच में वो प्योर इंटेंशंस के साथ इस बार आपकी तरफ आ रहे हैं। आप भी चाहो तो उनकी, अगर वो आ रहे हैं तो मैं तो आपको कहूंगी कि आप भी उनकी इंटेंशंस को परखो, अपनी तरफ से परखो कि हाँ ये पर्सन किस इंटेंशन के साथ आ रहा है। ठीक है, और इन्हें एक और मौका दो। अगर सच में आप रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हो ना, तो आपको भी आगे बढ़ना होगा, एक और मौका देना पड़ेगा। ठीक है, आपको भी एफर्ट डालने पड़ेंगे। सिर्फ एक उनके एफर्ट डालने से कुछ नहीं होगा, है ना? क्योंकि अगर वो एफर्ट डाल रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप ही रेडी नहीं हो सुनने के लिए, तो क्या कुछ हो सकता है फिर इस रिश्ते में? नहीं। लेकिन अगर वो आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एटलीस्ट सुन सकते हो, आप उनके एफर्ट्स को सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो जरूर करो। चलो, लव मैसेजेस देख लेते हैं। आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? व्यक्ति मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं? आई एम अफ्रेड ऑफ लव, वो प्यार से कई बार घबराते हैं। उन्हें लगता है पता नहीं प्यार मेरे लिए है या नहीं। प्यार में शायद उन्होंने भी बहुत बार धोखा खाया हो, फेलियर फेस करा हो सकता है। ठीक है, आई डिसाइडेड टू टेक्स्ट यू बट देन आई जस्ट कांट। उन्होंने सोचा कि वो आपको टेक्स्ट करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो कर नहीं पाए, हिम्मत नहीं उनके अंदर से। आई वॉन्टेड टू कॉल यू बट आई कुडंट से अ थिंग। उन्होंने शायद आपको कॉल करने की कोशिश करी बट नहीं कह पाए। आई विश यू वॉन्ट मी, वो भी चाहते हैं कि आप उन्हें चाहो, आप भी उन्हें, उनसे प्यार करो। ठीक है, वो आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं, इन्हें भी इनसिक्योरिटी होती है अगर देखें वो कि आप किसी और के क्लोज आ रहे हो, किसी और के साथ। आई डू नॉट मिस यू, आपको दिखाते हैं कि भाई मैं तुम्हें मिस नहीं करता हूँ, बट फीलिंग्स बहुत है इनके दिल में। सॉरी फील करते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, रिग्रेट होता है इनको। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज सुनना चाहते हैं आपके पार्टनर। एंड इनके फोन में आपकी बहुत फोटोज हैं, जिनको ये देखते हैं, देखकर इन्हें महसूस होता है कि मतलब जैसे उन फोटोज को, जैसे वो पल ही वो जी रहे हैं। ठीक है, आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, कुछ गाने सुनते हैं जो उन्हें आपकी याद दिलाते हैं या आपसे जुड़े होते हैं, या आपको इमेजिन करते हैं। आई अप्रिशिएट बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे आपको लगता है ना यार पता नहीं कि क्या बोलता होगा मेरे पीठ पीछे, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तारीफ करते हैं आपकी। ठीक है, कुछ गलत नहीं कहते हैं। चलो मैसेज देख लेते हैं आपके पार्टनर, सॉरी यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? सो ऑफ कोर्स यू विल मेक अ मिस्टेक बट द बिगेस्ट वन वुड नॉट टू ट्राई। You have nothing to lose. This thing you have been thinking about for a long time, just go for it. Better an oops than what if. We are here to support you. गलतियां हर इंसान से होती, ठीक है? कोई है जिससे नहीं हुई है गलती आज तक? कोई नहीं, कोई भी नहीं है। ये इंसानों से ही गलतियां होती हैं। तो अगर आपसे कुछ गलती हुई है, कुछ गलत डिसीजंस आपने लिए, कुछ गलत आपने करा, तो इट्स ओके। अपने आप को भी फॉरगिव करो यार उन चीजों के लिए। ठीक है, उन चीजों को लेकर ब्लेम मत करो खुद को, यार मैंने ऐसा नहीं करा होता, काश मैंने ऐसा नहीं कहा होता। ठीक है, आपके पास, अच्छा अब ये पर्सन अगर आपके जीवन में नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है खोने के लिए। ठीक है, तो बेटर है ना कि कोशिश करो। अगर कोई एफर्ट डाल रहा है तो उसकी कोशिश में उसका साथ दो। ठीक है, वरना आपको बाद में अफसोस होगा कि यार मैंने काश ये कर लिया होता। फिर से आप यही सोचने बैठोगे, काश मैंने ये करा होता, काश मैंने ये कहा होता, काश मुझसे ये हुआ होता या ये नहीं हुआ होता, है ना? लेकिन अगर पहले ही सोच कर करोगे तो बाद में पछताओगे नहीं, है ना? तो यहाँ पर यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि वो आपको सपोर्ट करने के लिए हैं। गलतियां आपसे हुई हैं तो खुद को फॉरगिव करो, आगे बढ़ो अपने जीवन में। जो लगता है आपको करना चाहिए करो। क्या होगा उसका ज्यादा से ज्यादा, जब हम सोच लेते हैं ना कि उसका ज्यादा से ज्यादा क्या होगा आउटकम, क्या होगा, है ना, तब फिर कहीं दिमाग में आता है कि यार नहीं, ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो किसी चीज को लेकर। ओके, चलो ये थी कुछ आज की रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।